हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री पे एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो को अगर आप लड़की है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लड़की हो तो आपको समझ में आएगा कि लड़कियां सिर्फ रोटी सब्जी बनाने के लिए नहीं होती है। आज हम बात करने वाले ऐसी महान महिला जिसने अपनी तलवार की नोक पे मुगलों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इस महान रानी का नाम है रानी कर्णावती। महारानी कर्णावती की कहानी शुरू होती है उनके पति और गढ़वाल के राजा महिपत शाह की असमय मृत्यु के बाद। महिपत शाह ने वर्ष 1622 में राजा श्याम शाह के अलकनंदा में डूबकर मर जाने के बाद गद्दी संभाली थी। बहादुर और वीर योद्धा माने जाने वाले महिपत शाह ने मुगलों की सत्ता को चुनौती देने के अलावा तिब्बत जैसी मुश्किल भूमि पर भी बार बार आक्रमण किया। 9 वर्ष तक राज करने के बाद 1631 में रणभूमि में ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा पृथ्वीपत शाह कुल 7 बरस का था। अब जाहिर सी बात है, बेटा तो छोटा था, राजपाट संभाल नहीं सकता, तो राजपाट का जिम्मा आया उत्तराखंड की रानी कर्णावती के हिस्से। हिमाचल के एक राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली कर्णावती को शासन करने की कला खुटी में पिलाई गई थी। उन्होंने देहरादून और मसूरी जैसे जगहों के अलावा समूचे राज्य में कृषि और समाज कल्याण जैसे कार्य भी करवाए थे। लेकिन तब किसी राज्य में स्त्री द्वारा शासन किए जाने को एक बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता था। हो जाता था ऐसे राज्य का शत्रु की निगाहों से बचना। बताया जाता है कि तत्कालीन कमाऊ राजा बहादुर शाह चंद के मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय और कहीं नहीं है। राज बहादुर ने वादा किया कि वह और सिरमौर का राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। यह बात नजाबत खान को जच गई। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया। इस 1000 सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून समीप रायवाला नामक जगह पर उसने खेमे गाड़े। यह बात है 1635 की। इसके बाद रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेशा भेजा गया कि या तो 10 लाख रुपए का नजराना दे या तो एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहे। भाग्यवश रानी के दरबार में मोखासी, भंडारी, दौलत बेग और बनवारी दास जैसे नामी अनुभवी सलाहकार और मंत्री थे। उन्होंने मुगल आक्रमण की पल पल की खबर थी। रानी ने इनके कहने के अनुसार 1 लाख रुपए तुरंत ही दे दिए और बाकी रकम शीघ्र ही देने का वादा कर दिया। हालांकि बची रकम भेजी नहीं। इससे क्रुद्ध होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। श्रीनगर में गढ़वाल रियासत का राजधानी हुआ करती थी। मुगल सेना ने जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उनका सामना हुआ छापामार गुरिल्ला शैली से आक्रमण करने वाले गढ़वाली सैनिकों से। देवप्रयाग से नीचे शिवालिक की पहाड़ियों के बीच असंख्य चिपटियों में छिपे इन सिपाहियों ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। जब समूची मुगल फौज पहाड़ों के बीच अच्छी तरह से घिर गई तो रानी कर्णावती ने आदेश दिया कि दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दो। ऐसी स्थिति में मुगल सेना ना ऊपर जा सकती थी ना नीचे आ सकती थी। अब सब तरह से फंसने के बाद मुगल सेनापति नजाबत खान ने शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने जवाब दिया कि उनका प्रस्ताव देर से आया है। उधर मुगल शिविर में राशन की कमी होने लगी थी। अफरा तफरी के माहौल बनने लगा था चारों तरफ। यह देखकर नजाबत खान ने रानी से इजाजत मांगी कि वह रास्ता खोल दे, उसकी सेना वापस ले जाने दे। रानी चाहती तो एक एक मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुगलों को एक सबक सिखाने का फैसला किया जिससे तारीख में हमेशा याद किया जाए। रानी कर्णावती ने नजाबत खान को संदेश भिजवाया कि वह चाहे तो अपने सैनिक को वापस ले जा सकते हैं, अलबत्ता उसके सैनिकों को अपनी नाक कटवानी होगी। उन्हें जीवनदान देने के बदले रानी उनकी इज्जत मांग रही थी। खुद को विकट परिस्थिति में फंसा पाकर शाहजहां ने सैनिकों को अपनी जान बचाना उचित समझा और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और नाक कटवाकर वापसी का रुख किया। इस शर्मनाक घटना होने के बाद बादशाह शाहजहां ने फैसला किया कि वह गढ़वाल पर आक्रमण कभी नहीं करेगा। इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नक्कटी रानी यानी दुश्मन की नाक काट लेने वाली रानी के नाम से संबोधित किया गया।
तो बस वीडियो यहीं पे आज हम ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। रानी कर्णावती ने 30,000 मुगलों की फौज की नाक काट दी। आप यहीं से समझ सकते हैं कि एक महिला कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वो चाहे तो क्या कर सकती है। आजकल की लड़कियों को रानियों से कुछ सीखना चाहिए। संस्कृति हमें सिखाती है बहुत कुछ, अगर सीखना चाहे तो।